गुजरात मेरे यीशु का है, हम उसके लिए समर्पित हैं। गुजरात मेरे यीशु का है, हम उसके लिए समर्पित हैं। भर दे सामर्थ से तेरा अनुग्रह दे दे, भर दे सामर्थ से अनुग्रह दे दे। ये भारत मेरे यीशु का है, तुम उसके लिए समर्पित हैं। ये भारत मेरे यीशु का है, हम उसके लिए समर्पित हैं। भर दे सामर्थ से तेरा अनुग्रह दे दे, भर दे सामर्थ से तेरा अनुग्रह दे दे। दुनिया मेरे यीशु की है, हम उसके लिए समर्पित हैं। ये दुनिया मेरे यीशु की है, हम उसके लिए समर्पित हैं। भर दे सामर्थ से तेरा अनुग्रह दे दे, भर दे सामर्थ से तेरा अनुग्रह दे दे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुआ भर दे सामर्थ से, यीशुआ भर दे तेरे समर्थ से। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सवेरे के समय में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वचन से मनन करना चाहते हैं प्रभु। जो आत्मा का बोझ प्रभु देश के लिए, प्रभु हमारे राज्य के लिए और प्रभु इस पूरी दुनिया के लिए जो आपने दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हम यही प्रार्थना करते हैं, इसमें और बढ़ते हुए जाने के लिए, तेरी कलीसिया के लिए उपयोगित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम हर एक भाई और बहन को आप उपयोगित करना, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सभी चीज़ों के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए, आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए परमेश्वर। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई दे, मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार होने पाए। वचन के बीज जिन हृदयों में गिर रहे, उन सभी के हृदयों में ये फलवंत रूपी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इन सभी बातों में आपकी महिमा हो जाए। प्रार्थना सुने और ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम अपना ध्यान ले चले लूका के सुवार्ता। मैं घड़ी इसलिए देख रहा था, मुझे भी लगा आपसे भी 10 सवाल पूछ लूँ, फिर समय इतना हमारे पास नहीं है, इसलिए ठीक है। लूका का सुवार्ता, उसका 5वां अध्याय और इसका पहला, दूसरा और तीसरा कलम पढ़ना। हाँ। कि उस झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो वचन यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? कौन 2 किरदार है मुख्य इसके अंदर? एक तो है यीशु मसीह और दूसरे किसके बारे में बताया जा रहा है? किन 2 किरदारों के बारे में यहाँ बातचीत हो रही है? पहला कौन है? यीशु मसीह और दूसरा शिमोन। क्या? सब जोर से जवाब देना, तो मैं भी जागता रहूं, वरना मुझे भी नींद आ जाएगा सिखाते सिखाते। हैं? पहला कौन है और दूसरा शिमोन। शिमोन क्या कर रहा था आपको मालूम है? वहां पर आप ही के बाइबल में से पढ़ा है ना, मैंने तो नहीं सिखाया अभी कुछ। पढ़ो क्या लिखा है, क्या कर रहा था शिमोन? जाल साफ कर रहा था। तो एक तरह से अभी ये कहानी हमको मालूम है कि प्रभु यीशु शिमोन के साथ क्या करने जा रहा है कि नहीं? हमको पहले से ही मालूम, पर हम इसके द्वारा कुछ सीखने जा रहे हैं। पहली बात, प्रभु यीशु भीड़ को प्रचार कर कर बातें सिखा रहे थे। स्वर्ग का राज्य कैसा है, तुम्हें अपना जीवन कैसे बिताना है, क्या क्या बातें हैं,
अपने जीवन में सुधारना है। कई लोगों को प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं। और क्या हो रहा है, ये नदी के किनारे, झील के किनारे खड़े खड़े ये सब कुछ प्रचार चल रहा है। इतने में क्या हुआ, भीड़ आगे आगे आती जा रही है और प्रभु यीशु थोड़ा थोड़ा करके पीछे जा रहा है। पर अब और कितना पीछे जाए, पीछे तो झील है। तो प्रभु यीशु ने एक मछुआरे को देखा, वो शिमोन था, और शिमोन को बोला थोड़ा सा मुझे अपने नाव में बैठने दो, थोड़ी देर मैं प्रचार कर लेता हूँ। तो शिमोन ने बोला ठीक है। अभी देखिए, शिमोन पहली बार यीशु मसीह से यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसके पहले शिमोन को यीशु मसीह के बारे में पता है और उस प्रकार पहचान एक दूसरे की है। पहली बार प्रभु यीशु को कब मिलता है शिमोन, तो वो तब की बात है जब शिमोन का भाई अंद्रियास प्रभु यीशु को जाकर देखकर आया और उसने जान लिया यही वो मसीहा है जो इज़राइल को छुड़ाने वाला है। तो शिमोन का भाई अंद्रियास घर दौड़ के आया और शिमोन को बोला शिमोन मसीहा आ गया है। और वो शिमोन को साथ में ले जाकर प्रभु यीशु से क्या बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन कराया, पहचान कराया कि शिमोन ये यीशु मसीह बोला ये मेरा भाई शिमोन है। तो एक तरह से पहचान हो गई। पर शिमोन प्रभु यीशु के पीछे सीधा निकल नहीं पड़ा। उसने देखा ठीक है प्रभु यीशु है, मसीहा है, ऐसे मसीहा तो काफ़ी आ चुके हैं इज़राइल में, होगा यीशु मसीह करता होगा अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार करेगा, अच्छा है, देश का भला हो जाए, है हमारे शहर का भला हो जाए, चलता है, सब अच्छा हो जाए, यही इच्छा करके वो निकल गया। दूसरी बात, यीशु मसीह जब इनके शहर में आए तो शिमोन के घर में ही पहले गए। शिमोन के घर में देखा कि उसकी जो सास है वो बीमार पड़ी है और उसको चंगा किया। शिमोन ने तभी भी देखा यीशु मसीह में कुछ सामर्थ्य, पर फिर भी वो यीशु मसीह के पीछे नहीं गया। आप देख सकते हो लूका का 4 अध्याय जो है इसी के बारे में कहता है। उसके 38वें कलम में, अभी पढ़ाने नहीं जा रहा, उसके 38वें कलम में ही ये लिखा है, शिमोन के घर उसकी सास की बीमारी थी, सास को बीमारी थी, इसीलिए उसको चंगा किया प्रभु यीशु ने। और उसकी सास ने क्या किया, उन सभी के लिए खाना तैयार किया और सभी के लिए भोजन का प्रबंध किया। तो शिमोन ये सब कुछ देख रहा है, पर अभी तक शिमोन प्रभु यीशु के पीछे निकल नहीं पड़ा है, क्योंकि शिमोन ने व्यक्तिगत रीति से अभी तक प्रभु यीशु का अनुभव नहीं किया। शिमोन ने दूसरों की गवाही सुनी, भाई का कहना सुना, देखा चंगाई होते हुए, पर व्यक्तिगत रीति से उसने अभी तक कुछ पाया नहीं है, इसलिए वो प्रभु यीशु के साथ अभी भी निकल नहीं पड़ा। यहाँ इस अध्याय में ऐसा बता रहा है कि शिमोन ने अब प्रभु यीशु से कुछ पाया है। तो क्या हुआ अभी इस जगह पर, प्रभु यीशु ने शिमोन के नाव पर बैठे बैठे सुवार्ता सुनाया, प्रचार किया, लोगों ने भी विश्वास करना शुरू किया। जब पूरा मीटिंग खत्म हो गया उसके बाद प्रभु यीशु ने शिमोन से कहा, शिमोन गहरे में अब नाव ले चलो। सारे मीटिंग में सबने विश्वास किया, पर तुमको भी मुझे छूना है, तुम्हारे जीवन में भी एक बदलाव आना है। प्रभु यीशु ने कहा नाव को गहरे में ले चलो। तो शिमोन क्या बोलता है, प्रभु यीशु पूरी रात हमने मेहनत की, जाल बिछाया, मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक भी मछली हाथ में लगी नहीं। पर उसमें देखिए एक परिवर्तन शुरू हो गया। वो क्या बोलता है, फिर भी अगर तू कहता है तो मैं ले चलता हूँ। ये एक बार में शुरू नहीं हुआ, इसने कई सारे अनुभवों को देखा। इसने जान लिया यार ये गहरे में डालने के लिए कह रहा है, यानी अभी कुछ होने जा रहा है, इसलिए उसने थोड़े से विश्वास को जगह देकर बोला अगर तू कहता है तो मैं ले चलता हूँ, फिर से मछली पकड़ने जाता हूँ। तो प्रभु यीशु की बात सुनकर ये सब के सब अब नाव में बैठकर गहराई में गए, जाल डाला, और क्या हुआ, एक भी मछली हाथ में हालेलुया। तो क्या हो गया, जाल भरने लगा और जाल फटने जैसी हालत में आ गई। शिमोन के पास अभी और जाल नहीं बचा है, तो उसने क्या किया, और लोगों को बुलाया, आओ तुम भी अपना नाव लेके आओ, हम लोग मछली पकड़ते हैं। तो सब के सब जुट गए, मछली पकड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद पतरस अपने आपे में आया, उसको लगा अब मेरे साथ कुछ हुआ है, पर मैं बहुत पापी इंसान हूँ। उसने कहा प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझसे तू दूर चले जा, तू बहुत अच्छा आदमी है, तू चिन्ह और चमत्कार करता है, तू ही मसीहा है, पर प्रभु मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे दूर हो जा। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, ठीक है शिमोन मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए अगला नाव तैयार करो, मैं निकल रहा हूँ। प्रभु यीशु ने कहा
अब से तुम मछलियों को नहीं, मेरे साथ मनुष्यों को पकड़ने चलोगे। और शिमोन उस दिन से उसके जीवन में परिवर्तन हो गया, वो निकल पड़ा। वचन ऐसा कहता है, उसका 11वां कलम पढ़ना, क्या कहता है वचन? और वे नावों को किनारे पर ले आए। सब के सब तुरंत अपने अपने स्पीड बोट, मोटर बोट जो भी है सब लेकर किनारे पर आ गए, ब्रेक मारा, रोक दिया, लंगर डाल दिया, और सबके सब क्या हुआ आखिर में? और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़कर अब प्रभु यीशु के पीछे वो लोग निकल पड़े, क्योंकि इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में एक अनुभव पाया। सबसे पहला स्पर्श और अनुभव अपने जीवन में पतरस ने पाया। हालांकि उसने सब कुछ होते हुए देखा, पर जब तक प्रभु यीशु इससे खुद से कुछ करने नहीं लगा तब तक इसने विश्वास नहीं किया। और जब इसने देखा कि मेरे जीवन में अब ये हुआ है, तो उसने विश्वास कर लिया। हालेलुया। हम भी कई बार जब कलीसिया में आते हैं, मीटिंगों में जाते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु सबका प्रार्थना सुन रहा है, इनको उत्तर दे रहा है, उनको उत्तर दे रहा है, ये चंगाई हो रही है, वो छुटकारा हो रहा है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम खुद से विश्वास नहीं करते, और वो इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि हमने अभी तक कुछ व्यक्तिगत रीति से प्रभु से पाया नहीं है। हमने खुद कुछ अनुभव नहीं किया अभी तक। इसलिए हम क्या कहते हैं, मीटिंग जाना है, चलो मीटिंग जाते हैं, वहाँ पे पास्टर प्रार्थना करेंगे, कुछ ना कुछ दुष्ट आत्मा भागेगा, चिन्ह और चमत्कार होगा, दुष्ट आत्मा क्या क्या चालाकी दिखाता है वो देखने मिलेगा, तो ठीक है, वो सब हो रहा है। पर अभी तक यीशु के पीछे निकल चलने के लिए वो तैयार नहीं हुआ है। पर एक दिन यीशु मसीह पतरस को पकड़ता है और उसको एक अनुभव देता है, और उसके बाद वो अनुभव वो कभी नहीं भूला। उसने निर्णय ले लिया, आज से मैं प्रभु यीशु के पीछे चलूंगा। हालेलुया। आप में से जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी ऐसी एक इच्छा के साथ रहे, प्रभु दूसरों की चंगाई देखने से पहले, छुटकारा देखने से पहले मुझे व्यक्तिगत एक अनुभव चाहिए मेरे जीवन में। आपके जीवन में अगर एक बार प्रभु यीशु ने छू लिया, फिर आप पीछे हटने की कोशिश नहीं करोगे, प्रभु यीशु के पीछे आप निकल चलोगे। एक पर्सनल एक्सपीरियंस, दूसरों का अनुभव नहीं। दूसरों के अनुभव से हम थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से हमें थोड़ा बहुत विश्वास उत्पन्न होता है, लेकिन एक खुद का व्यक्तिगत अनुभव आना बहुत जरूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए है। आप ये नहीं सोचे कि चलो ये तो शायद है ऐसा जैसा वचन कहता है लेवियों के लिए होगा, या इस जाति के लिए होगा, या उस जाति, या हो सकता है कि ये तो सिर्फ मलयालियों के लिए होगा, है साउथ इंडियन लोगों के लिए होगा, हम तो उत्तर भारतीय कुछ है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु सबको छूना चाहता है। ये तो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों को प्रभु नहीं देखता है, उस जाति में ऊंचे हैं उनके लिए, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु आप में से हर एक को छूना चाहता है। हालेलुया। और जब आप एक बार व्यक्तिगत संबंध में आ गए और जान लिया कि प्रभु यीशु मुझे जानता है और मेरा दोस्त है और मेरे लिए ये कर रहा है, तो आप फिर पीछे मुड़ना नहीं चाहोगे, क्योंकि ये अनुभव ही ऐसा है। शिमोन ने देखा कि उसकी सास ठीक हो गई, उसके भाई को प्रभु ने छू लिया, कुछ तो भी हो रहा है। उसको लगा ठीक है, प्रभु यीशु इन सबको जानता है, इनका दोस्त है, इनका मित्र है। लेकिन जब प्रभु यीशु ने शिमोन की जिंदगी में खुद एक अद्भुत कार्य किया, तो शिमोन ने जान लिया यीशु मेरा मित्र है। हालेलुया। यीशु मेरा उद्धार करता है। ये अनुभव अब मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। लेकिन वचन ऐसा बताता है, जैसे जैसे ये लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते गए, शिमोन ने अपने जीवन में कई सारे गड़बड़ियां भी की। विश्वासी जीवन में चलते चलते कई जगह उसने बढ़ चढ़ के बातें कर दी, कुछ ज्यादा बोल दिया है, कुछ तो भी गड़बड़ी कर दी। और ऐसा एक वक्त आ गया, उसको फिर महसूस होने लगा प्रभु यीशु अब मेरे साथ नहीं है, प्रभु यीशु मुझसे दूर हो गए। क्या क्या हुआ मैं आपको समझाते जाऊंगा। एक वचन ऐसा कहता है, यीशु ने एक बार ऐसा कहा कि मैं एक दिन मृत्यु पाऊंगा, मुझे सताया जाएगा, मुझे क्रूस पर लटकाया जाएगा, और मैं तीसरे दिन जी उठ के आऊंगा, और मेरे साथ ऐसा सब कुछ होने जा रहा है। तो शिमोन ने क्या बोला? शिमोन ने बोला प्रभु यीशु जरा साइड में आना। सारे शिष्यों से अलग कर कर शिमोन ने प्रभु यीशु को बोला, प्रभु यीशु तेरे साथ कभी ऐसा ना हो, तू चिंता मत कर, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, यही मेरी प्रार्थना। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? हट शैतान, मुझसे ऐसा बात न कर। तुरंत उसको हटा दिया। शिमोन कौन है? प्रभु यीशु का चेला है, विश्वासी है, लेकिन वो जान नहीं रहा है कि प्रभु यीशु की इच्छा क्या है, प्रभु यीशु किस उद्देश्य के साथ आया, और वहां पे उसने थोड़ी सी गलती कर दी। फिर भी शिमोन बुरा नहीं माना, मुझे शैतान तो बोल दिया, लेकिन ठीक है, हो सकता है दुष्ट आत्मा होगा, निकल गया होगा।
दूसरा एक अनुभव ऐसा आया कि प्रभु यीशु पहाड़ पर गए और 3 शिष्यों के साथ गए, याकूब, यूहन्ना और पतरस के साथ, और ऊपर जाकर प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ। प्रभु यीशु के वस्त्र बदल गए, उसके चेहरे का मुख भाव बदल गया, और क्या हुआ वहां पर, क्या दर्शन दिखाई पड़ा मालूम है? मूसा और एलिया दोनों वहां पर प्रकट हुए और यीशु मसीह से कुछ बातचीत करने लगे। ये तीनों ने पहले कभी यीशु मसीह को ऐसा चमका हुआ है, एकदम ऐसा रूपांतरित होते हुए, एकदम सफेद कपड़ा, ऐसा कभी देखा नहीं। तो शिमोन ने क्या किया, तुरंत आगे भागते हुए कहा, प्रभु यीशु कितना अच्छा ये समय है, हम तुम्हारे लिए 3 तंबू बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलीजा के लिए और एक तुम्हारे लिए। उतने में स्वर्ग से आवाज क्या आया, जो कहता है वैसा तुम करो। हर बार शिमोन क्या करता है, बढ़ चढ़ के सीधा आगे भाग के दौड़ के आएगा और कुछ ना कुछ बोल देगा, ऐसा कि गड़बड़ हो जाएगा वहां पे, है। फिर शिमोन वहां पर फिर से शांत हो गया। अब तीसरी बार प्रभु यीशु अपने मरने के 1 दिन पहले बोलते हैं कि तुम लोग मुझे छोड़ के जाने वाले हो, और ऐसा कहा, हे शिमोन, मैंने शैतान से कहा है कि प्रभु, शैतान खुद मेरे पास आया ये कहते हुए कि मुझे शिमोन को जांचना है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुझ पर कृपा बनी रहे। शिमोन से कहा, शिमोन के लिए प्रार्थना किया कि शिमोन पे कृपा बनी रहे। तो शिमोन ने क्या बोला, प्रभु यीशु, बाकी सब लोग चले जाएंगे लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु यीशु ने कहा, शिमोन देखना, कल तक तू 3 बार मुझे मना करेगा, तू मुझे इनकार करेगा। तो शिमोन ने बोला, प्रभु जेल तक में भी जाना पड़े, जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ खड़े रहूंगा। हालेलुया। पर क्या हुआ असल में, 3 बार शिमोन ने प्रभु से इनकार कर दिया। जब लोगों ने आके पूछा, तू भी यीशु मसीह के साथ घूमता है ना? उसने बोला, मैं तो यीशु मसीह को जानता भी नहीं हूं। ऐसा कर 3 बार इनकार कर दिया। तीसरी बार जब मुर्गे की बांग लगी, उसने यीशु मसीह की ओर देखा और यीशु मसीह भी उसको देख रहा था, उसका दिल टूट गया। वचन ऐसा कहता है, शिमोन एकदम तहस नहस हो गया, टूट सा गया, क्योंकि जिसके साथ 3.5 साल तक घूमता था उसी को उसने धोखा दे दिया। अपने शब्द और विश्वास में से वो पीछे हट गया, वो दौड़ा चला गया। और वचन ऐसा कहता है, बहुत ही क्या बोलते, दर्द के साथ वो रोने लगा, विलाप करने लगा, टूट गया शिमोन। और यीशु मसीह की मौत अगले दिन हो गई, प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। अब देखिए शिमोन की हालत क्या है। शिमोन यानी अब जो पतरस है, पतरस ऐसा सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैं जीवन के अंत तक भी प्रभु यीशु का साथ नहीं दे पाया। इन 3.5 साल में मैं बढ़ चढ़ के बातें करने लगा, ज्यादा मैं बोलता था, आगे बढ़ चढ़ के जाता था, लेकिन अब मैं आखिरी दिन तक प्रभु यीशु का साथ नहीं दे पाया। वो टूट गया, बिखर गया, उसको लगा मेरा विश्वास अब यहाँ पर खत्म हो गया है, कोई फायदा नहीं अब ऐसा एक विश्वास रखने से। कई लोगों ने ऐसा कहा, तीसरे दिन जब प्रभु यीशु जी उठे तो ऐसा शिमोन को खबर पहुंचाया, शिमोन, प्रभु यीशु, उसका कब्र में शरीर अभी नहीं है। शिमोन भागते हुए गया और जाकर कब्र के अंदर देखा, उसने कपड़े सब उठा के देखे, प्रभु यीशु का शरीर वहां कहीं पे भी नहीं है। प्रभु यीशु का शरीर था वहां पर है, सब ध्यान से सुन रहे हो, हालेलुया। प्रभु यीशु का शरीर वहां पर नहीं है। इसने सोचा, यार कम से कम शरीर का मैं ध्यान रख लेता है, कब्र में एक बार फूल माला चढ़ाने के लिए मैं आ जाता, अभी तो शरीर भी नहीं है, मैं क्या करूं मेरे इस जीवन का। तो कुछ लोगों ने ऐसा खबर पहुंचाया, प्रभु यीशु जी उठ के आया, हम सभी को दिखाई पड़ा है, हालेलुया। लेकिन शिमोन अभी भी इतना विश्वास नहीं कर पा रहा। क्यों मालूम है? क्योंकि अभी तक एक व्यक्तिगत अनुभव उसको नहीं मिल रहा है, हालेलुया। उसने खबरें सुनी, प्रभु यीशु आ गया है, प्रभु यीशु उद्धार दिलाएगा, प्रभु यीशु आत्मिक बातें सिखा रहा है, यहाँ प्रकट हुआ, वहाँ प्रकट हुआ, हमारे साथ बैठकर उसने भोजन किया, सब कुछ वो सुन रहा है, लेकिन वो विश्वास में उठ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको अभी तक एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं मिला। आखिर में यूहन्ना का पत्री ऐसा कहता है, यूहन्ना का सुवार्ता उसका 21वां अध्याय और उसके दूसरे कलम से पढ़ना। यूहन्ना का सुवार्ता 21वां अध्याय और दूसरे कलम से, हाँ
शमौन पतरस और थोमा हाँ। जो दिदुमुस कहलाता है हाँ। और गलील के काना नगर में नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। हाँ। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। तो क्या हो रहा है? शिमोन ने बोला पवित्र आत्मा वाला मीटिंग ठीक है, चिन्ह और चमत्कार जो हुआ सो हुआ, जीवन में गलती हो गई, एक आदमी के पीछे मैं निकल गया, अब इस जीवन के जीने का मतलब नहीं, मैं वापस अपने नौकरी में लौट जाता हूँ। तो शिमोन ने क्या निर्णय लिया? मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूँ, वापस अपने पुराने धंधे में। देखिए कई बार जब हम जीवन में हार जाते, थक जाते, तो हम भी क्या करते हैं? पुराने अवस्था में लौट जाते, क्योंकि अब हमारे अंदर भी कहीं आशा नहीं रहती है। तो ये भी मछली पकड़ने के अपने उस पुराने पीछे के धंधे में वापस लौट गया। और बाकी शिष्यों ने भी क्या सोचा? यार प्रभु यीशु ने कहा था, पतरस तू ऐसा पत्थर है जिस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, वो सब तोड़ के पतरस ही निकल गया, तो अब हम भी क्या करें? है? कई बार ऐसा होता है ना, परिवार का एक आदमी टूट जाए तो सब के सब बिखर जाते, सब सोचते हैं अब हम भी क्या करें, चलो अब हम भी टूट जाते हैं, अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आते। वो पवित्र आत्मा का उत्साह, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, रात रात भर जाग के प्रार्थना करना, लेकिन एक व्यक्ति टूट गया तो हम सब भी कई बार पीछे हट जाते हैं। चाहे वो कलीसिया में हो या आप घर में खुद बैठे हुए हो, जब हम देखते हैं कि एक विश्वासी जीवन टूट गया है, उसके जीवन में तकलीफ, कई बार हम भी निराश हो जाते हैं, यार ऐसा हो गया। कई बार हम भी सोचते क्या हमने इतना सारा प्रार्थना किया, ये सब कुछ किया, ये सब व्यर्थ है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है नहीं, एक व्यक्तिगत अनुभव में हमें आना है। तो अभी इनके साथ क्या हो रहा है? क्या बोल रहा है अभी? इसको क्या करने जाने की इच्छा हो रही है? अभी वापस अपने पुराने धंधे में मछली पकड़ने जा रहा है। तो बाकी शिष्यों ने भी क्या बोला? शिमोन तू जा, तू किसी लायक नहीं, ऐसा बोला? नहीं, हम भी तेरे साथ मछली पकड़ने जाते हैं। तो अभी इनके साथ क्या हो रहा है? पूरी रात बैठे ये लोग मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जाल डाल रहे हैं, लेकिन मछली हाथ में नहीं आ रही है। शिमोन बोला, यार जिंदगी वापस पहली जैसे ही हो गई। आज से कई अध्याय पहले लूका 5 में जब मैंने मछली नहीं पकड़ा था, तब भी मेरी हालत ऐसी थी, मेरा धंधा पानी नहीं। और अभी यूहन्ना 21 अध्याय में क्या हो रहा है? आज भी मछली नहीं मिला। उसने बोला जिंदगी तो खत्म ही है, कोई मतलब नहीं जिंदगी जीने का। मैं एक चीज को छोड़ के अब दूसरे में जा रहा हूं भाई, अब मुझे वापस उन अनुभवों में नहीं जाना। मछली पकड़ने निकला लेकिन मछली हाथ में नहीं लग रही। कई बार आपने भी अनुभव किया है, जब आप पीछे लौट के जाते हो, वापस वही सब पुरानी बातें आपके सर पर उतर के आती है, फिर आपको लगता है जिंदगी अब तो जीने से कोई मतलब नहीं है। उतने में किनारे पर एक आदमी बैठकर उनको बोलता है, बच्चों क्या तुमने कुछ मछली पकड़ा? उन्होंने बोला नहीं। उसका 5वां कलम पढ़ना, क्या लिखा है? हाँ। तब यीशु ने उनसे कहा, एक व्यक्ति ऐसा वचन कहता है और यीशु कहता है, हाँ, हे बालकों, हाँ, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? हाँ। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। ठीक है, अगला। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। हाँ। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। फिर क्या हुआ उसके आगे? हाँ। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। हाँ। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। यीशु मसीह किनारे पर बैठा है, पर ये लोग पहचान नहीं रहे कौन वो आदमी बैठा हुआ है। एक आदमी ने किनारे पर बैठे उनसे सवाल पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ मछली है? उन्होंने कहा नहीं है। तो इस आदमी ने उनको कहा, जाल दूसरे तरफ डालो। उन्होंने डाला और भरकर मछली पकड़ा। उसमें से एक शिष्य ने कहा, ये तो प्रभु है। हालेलुया। शिमोन ने ना दाएं ना बाएं देखा। वापस मुझे एक व्यक्तिगत अनुभव मिला है, अब इसको नहीं छोड़ना है। वो कूद गया पानी में और भागते हुए यीशु मसीह के पास गया। उसका एक और वचन पढ़ना, 12वां कलम क्या कहता है? हाँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उन सबसे कहा, आओ भोजन करो। आओ हम भोजन करें। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, हाँ, तू कौन है? हाँ। क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? चलो हम भोजन करते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है पूछने की, क्योंकि अगर हम पूछने जाएंगे तो प्रभु बोलेगा तुम मछली पकड़ने क्यों गए, क्या करने के लिए गए? विश्वास नहीं था। सबको मालूम है सवाल नहीं पूछना, ये हमारा प्रभु ही
है। हालेलुया। उन्होंने समझ लिया प्रभु तू ही है, इससे ज्यादा वो हमको और कोई अनुभव नहीं चाहिए। हालेलुया। शिमोन को फिर से वो पहला अनुभव मिला। जब पहली बार प्रभु यीशु से मिला तब क्या हुआ था, मतलब वो पहली बार जब सुवार्ता के लिए निकल तैयार हुआ तब उसका क्या अनुभव था। उसके पास भी मछलियां नहीं थी। प्रभु यीशु ने बोला दूसरे जगह डाल, और डाला, तब उसने मछलियों को पकड़ा और आज वापस वो अनुभव उसको मिला है। ये अनुभव पतरस के जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसा अनुभव है जो पतरस ने खुद अनुभव किया है, खुद महसूस किया है। हालेलुया। उसके अंदर कोई सवाल नहीं, कोई शंका नहीं, कोई अविश्वास नहीं। जिस व्यक्ति ने मुझे जाल डालने को कहा है, ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे पहली बार कहा था। हालेलुया। वो पहला अनुभव, उसको वो झुठला नहीं सकता, भूल नहीं सकता है। आपके सामने भी आज का ये संदेश जो मैं रखना चाहता हूं, प्रभु यीशु ने आप में से कई लोगों को पहली बार जब छुआ तो आपने कुछ अनुभव पाया। उस अनुभव को ये दुनिया बदल नहीं सकती या झुठला नहीं सकती, क्योंकि आपने उसको व्यक्तिगत रीति से अनुभव किया है। पर आज आप, ऐसा हो सकता है आप एक ऐसे चौराहे पर, एक ऐसे मार्ग पे आ गए हो कि आज आपको लग रहा है कि मालूम नहीं प्रभु यीशु मेरे जीवन में है, मेरी मदद करेंगे, मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, मुझे आगे चलने में कुछ बताएंगे। कई बार हम पुरानी अवस्था में आ जाते हैं, पर वचन आज आपको इस बात का याद दिलाता है, अपने उस पहले अनुभव को याद करो। हालेलुया।